त्रेता युग की जो प्रधान साधना वो यज्ञ। इसलिए आप देखेंगे त्रेता में सब लोग यज्ञ करते दिखाई देते हैं। दशरथ जी भी यज्ञ किए भगवान की प्राप्ति के लिए, विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, उसी में तो राक्षस लोग विघ्न करते थे जो भगवान जाके यज्ञ की रक्षा किए। तो त्रेता में आप देखेंगे सब महात्मा लोग यज्ञ करते दिखाई देंगे। द्वापर युग की प्रधान साधना थी अर्चना, पूजा। द्वापरे परिचर्यायाम। और कलयुग में तो कोई साधन नहीं बचा। कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में तो एकमात्र श्री हरिनाम संकीर्तन और श्री हरिनाम का जप, बस यही प्रधान साधन है। अब नहा के होए तो नहा के करिए, बिना नहाए होए तो बिना नहा के करिए। बैठ के कर सकें बैठ के करिए, लेट के कर सकें लेट के करिए। बिना भोजन किए कर सकें तो बिना भोजन के करिए, और भोजन करके करना है तो करके कर। कलयुग में कोई नियम आचार्य महापुरुषों ने रखा ही नहीं, जिससे जितना निभ जाए उतना तो निभाए। पर बाकी इस कली काल में सर्वोपरि वस्तु है नाम, और कोई साधन बचे ही नहीं। अब कहां यज्ञ करेंगे कलयुग में? शुद्ध घी ही मिलना दुर्लभ है, वो स्थानीय मिलना दुर्लभ है, त्रिसंध्या करने वाला ब्राह्मण ही दुर्लभ है, ठीक ठीक श्लोकों को बोलने वाला विद्वान ही दुर्लभ है। कहां यज्ञ होगा? उसके बाद फिर शरीरों में सामर्थ्य नहीं है, पूजा परिचर्या भी कहां से होगी? शुद्ध वस्तु ही उपलब्ध नहीं है, और तपस्या तो कहां से होगी? एक मिनट तो मन लगता नहीं, कहां ध्यान लगेगा? लेकिन मनु शत्रुपा जी सतयुग में है, उनको आचार्य लोग क्या आज्ञा किए हैं कि आप मंत्र जप करते हुए ध्यान करिए, तपस्या करिए। एक बात है कि ये जो नाम जप और मंत्र जप है, ये चारों युगों में जुड़ा हुआ है। सतयुग में तपस्या की गई, लेकिन कोई बिना मंत्र जप के तपस्या नहीं थी, मंत्र जप के साथ ही तपस्या थी। लेकिन मनु शत्रुपा जी ने तप किया। बड़ा कठिन वर्णन है मनु शत्रुपा जी के तप का। ग्रंथ में लिखा है कि लगभग 12,000 वर्ष तक, अब ये 12,000 वर्ष 10,000 वर्ष, इनको सुन के चौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि सतयुग में व्यक्ति की जो औसत आयु थी वो 1,00,000 वर्ष थी। त्रेता युग आया तो 1,00,000 में से 1 शून्य कम हो गया, तो 10,000 वर्ष थी। द्वापर में 1 शून्य और कम हो गया तो 1,000 वर्ष थी। कलयुग में 1 शून्य और कम हो गया तो कलयुग में आदमी को 100 साल जीना चाहिए। लेकिन इतना प्रदूषण और इतनी बीमारियां कौन 100 साल को छू पाता है? 75, 80, 85, 90 कोई छू ले तो कहते हैं भाई बहुत उम्र हो गई। बाकी कलयुग में पूर्ण आयु है, 100 वर्ष आदमी जिए तो ठीक है, उसने अपनी पूरी आयु जी। लेकिन सतयुग में 1,00,000 वर्ष की आयु थी। व्यक्ति के भीतर सत्गुण बहुत था, जो चारों हिस्से थे वो सतो गुण के थे। चारों हिस्सा धर्म था। त्रेता में 3 हिस्सा धर्म था, 1 हिस्सा अधर्म हो गया।
द्वापर में 2 हिस्सा अधर्म हो गया, 2 हिस्सा धर्म रह गया। कलयुग में 3 हिस्सा अधर्म हो गया, 1 हिस्सा धर्म रह गया, और वो भी निरंतर क्षीण हो रहा। तो सतोगुण प्रधान शरीर था, जबकि वृद्ध है, पर कितना कठिन तप किए। आप रामायण में देखिए 12,000 वर्ष, ऐसा मान लीजिए आज के समय के 12 वर्ष, तो 12,000 वर्ष केवल फल खाके रहे, कंदमूल फल। एक समय दोनों लोग एक समय, कोई बर्तन नहीं है, अच्छा पेड़ से फल नहीं तोड़ते हैं, जो गिरे होते हैं नीचे उन्हें उठाते, तोड़ते नहीं फल को, जो पक्के गिर गए उनको उठाते हैं। इतने बड़े राजा, और गोमती जी में धोके मानसिक रूप से भगवान को अर्पण करके एक समय फल पाते हैं, और एक ही बार गोमती जी का जल पीते हैं, और उसके बाद फिर 24 घंटा दोनों पति पत्नी भजन करते। क्या भजन करते हैं? लिखा है, क्या लिखा? 12 अक्षर मंत्र पुनी, जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह, दंपति मन अति लाग। 12 अक्षर मंत्र पुनी, जपहि सहित अनुराग। देखिए अपने मंत्रों की कितनी महिमा है। अब जो वासुदेव मंत्र है उसको तो सब जानते हैं, पर गोस्वामी जी मंत्र नहीं बोले। क्या बोले? कौन सा मंत्र जपते हैं? बोले जिस मंत्र में 12 अक्षर है। वैष्णवाचार्यों की बोलन ऐसी है, ये भी तो कहते हैं वासुदेव मंत्र, या खुल के बोल ही देते। अब कलयुग में तो मंत्रों के भी कीर्तन हो, महामृत्युंजय का कीर्तन होए, गायत्री मंत्र के कीर्तन होए, ये भी 10, 20, 25 साल में ही होने लग गए। पहले नहीं होते थे मंत्रों के कीर्तन, नहीं होते मंत्रों के तो गुरु आज्ञा से आसन पे बैठ के जपी होते, अब तो कीर्तन होते। ये आचार्यों की रीति नहीं है। हम लोगों को मनमाना आचरण नहीं करना है, जो भागवत जी रामायण जी कह रहे वही करना है। गोस्वामी जी क्या लिखे? 12 अक्षर मंत्र पुनी, जपहि सहित अनुराग। 12 अक्षर के मंत्र, वासुदेव मंत्र जो हैं वो 12 अक्षर के हैं। जो श्री राम मंत्र हैं वो 6 अक्षर के हैं। जो श्री गोपाल मंत्र हैं वो 18 अक्षर के हैं। जो श्री राधा मंत्र हैं वो 9 अक्षर के हैं। जो काम गायत्री हैं वो 24 अक्षर के हैं। ये वैष्णवों के आदि परंपरा प्राप्त मंत्र हैं। जो वैष्णवों के 4 मूल संप्रदाय हैं उनमें दोनों वस्तु दी जाती है, नाम भी दिया जाता है और मंत्र भी दिया जाता है। नाम और मंत्र में क्या अंतर होता है? मंत्र को स्नान करके पवित्र अवस्था में आसन पे बैठ के जपना होता है। उनको जूता चप्पल पहन के चलते फिरते नहीं जपते, मंत्रों के कीर्तन नहीं होते। तो मंत्र को पवित्र अवस्था में आसन पे बैठ के जपा जाता है, और नाम को कैसे भी जपे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र नाम है। इनको स्नान बिना स्नान कैसे भी जपिए, कहीं भी जपिए, जूता चप्पल पहन के जपिए, कोई अपराध नहीं। श्री राम जय जय राम, ये नाम है, कैसे भी जपिए।
निताई गौ राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, ये नाम है, इनको कैसे भी गाइए, कैसे भी जपिए। सीताराम जय सीताराम, ये नाम है। राधे श्याम जय राधे श्याम, नाम है। जय सिया राम जय जय सिया राम, नाम है, लेकिन मंत्र नहीं। जिनमें नमः लगा है, जिनमें स्वाहा लगा है, जिनमें ओंकार लगा है, वे मंत्र हैं। वे चलते फिरते नहीं जपे जाते। ये अपनी शास्त्र की और संतों की आज्ञा है। इसमें कोई मनमाना नियम नहीं लगा सकते। आचार्य लोग जो कह गए तो कह गए, उसमें बदलाव नहीं होता। तो मनु शतरूपा जी क्या किए? हाँ, स्त्री ने मंत्र जपा है, ये कोई सिद्धांत नहीं है कि स्त्री को मंत्र ग्रहण करने की आज्ञा नहीं है, कि स्त्री को मंत्र जप की आज्ञा नहीं। क्यों आज्ञा नहीं? देखिए शतरूपा जी ने जपा कि नहीं जपा। हमारी तो सब में बड़ी मां वही है। 12 अक्षर मंत्र पुनी, जपहि सहित अनुराग। संगी संग बैठ के दोनों भजन करते हैं। यही सनातन धर्म में ग्रस्त जीवन की सफलता है। इसलिए हमारे यहां निकाह नहीं होए, हमारे यहां मैरिज नहीं होए, हमारे यहां विवाह होता। किसी के यहां ऐसा, किसी के यहां विवाह में पूजा होती है क्या? हमारे यहां तो विवाह में भी पूजा होती है। पढ़े लिखे लोग कहते हैं कोर्ट में जाकर के कोर्ट मैरिज करा, उसने भी साइन कर दिया, उसने भी साइन। वो मैरिज होती होगी, विवाह नहीं। विवाह तो तब तक नहीं होए जब तक कन्या का पिता कन्या का दान नहीं करे, जब तक पाणी ग्रहण नहीं होए, जब तक गठजोड़ नहीं होए, जब तक सिंदूर दान नहीं होए, जब तक भांवरी नहीं पड़े, तो काहे का ब्याह? किसी को सिग्नेचर कर लो, कोई लाभ नहीं। लेकिन उस विवाह के पीछे मूल वस्तु क्या है? इसलिए अपने यहां जिससे विवाह हुआ उसको कहते धर्म पत्नी। पत्नी शब्द का अर्थ क्या है? जो पतन होने से बचा। धर्म पत्नी जिसके साथ इस जीवन का जो परम धर्म है उस मार्ग पे भी चला जाए। अब संग संग संतान को जन्म दिए, गृहस्थ का निर्वाह किए। अब जो परम धर्म है उस परम धर्म के मार्ग पर चल करके भवसागर से पार हो जाए। ये गृहस्थ जीवन का आधार था। अगर संग है, अगर अनुकूलता है तो संग संग करे, और संग बिछुड़ गया या किसी को अनुकूलता ही नहीं है तो फिर भगवत प्राप्ति के मार्ग पर सब अकेले। संग मिले तो ठीक, और न मिले तो ठीक, सब अकेले हैं इस मार्ग। मनु शतरूपा जी ने आदर्श दिखाया। वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग। दोनों जप कर रहे थे, और जप का परिणाम क्या हुआ? एक एक शब्द ध्यान देने योग्य है। 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। अनुराग में भर करके मंत्र जप कर रहे हैं, संख्या पूर्ति के लिए नहीं कि मुझे तो 11 माला करनी है, कम माला होए कब जान छुटे और मैं अपने धंधे में लगूं, काम में लगूं, ऐसी बात है। देखिए दो बात है, जल्दी जल्दी भजन पूरा करूं फिर मुझे घर के काम करने हैं, या जल्दी जल्दी घर के काम कर लूं फिर मुझे भजन करना है। दोनों काम दोनों स्थिति में हो रहे, लेकिन दृष्टि में अंतर है। जल्दी जल्दी भजन पूरा करूं फिर घर के काम करने हैं, या जल्दी घर के काम पूरे कर लूं फिर भजन करना है। बात तो दृष्टि की है। तो 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। एकदम प्रेम में भर के दोनों जप करते हैं, और परिणाम क्या हुआ कि वासुदेव पद पंकुरु दंपति मन अति लाग।
भजन का परिणाम क्या है, नाम जप का परिणाम क्या है। ठीक से कोई साधन करेगा तो उसका परिणाम क्या है, उसका परिणाम यह है कि प्रभु में मन लगेगा। ये परिणाम। कोई बच्चा अच्छे से पढ़ाई करेगा, नियमित रूप से स्कूल जाएगा, अपने अध्यापक का लेक्चर सुनेगा, तो उसका परिणाम क्या है कि बच्चे का मन पढ़ाई में लग जाए। अब माँ बाप ने ट्यूशन पे ट्यूशन लगा रखे हैं, महंगे से महंगे स्कूल में दाखिला दिला रखा है, अब बच्चे का मन ही नहीं लगता पढ़ाई में, उसकी तो बुद्धि कहीं और ही चल रही, तो फिर माने वो ठीक से पढ़ नहीं रहा। ऐसे हम लोग नियम भी किए, संयम भी किए, नाम जप भी किए, मंत्र जप भी किए, कीर्तन भी किए, कथा भी सुने, इसका जो एकदम नेट प्रॉफिट है वो क्या है, प्रभु में मन लगेगा, अनुरक्ति पैदा होएगी। ये माला करना, ये जप करना, ये कथा कहना सुनना बोझ नहीं लगेगा, इसमें प्रेम होए, ये सबसे प्रिय लगेगा और बात प्रिय नहीं लगेगी। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अति लाग। अति लाग, अत्यंत रूप से लग गया। और धन्य है दोनों आपस में बात भी नहीं करते। अच्छा, भजन तो संग करते हैं और कंदमूल फल भी लाते हैं, कोशिश करती हैं कि शत्रुपा जी मैं ले आऊं, मेरे पति हैं, पर मनु जी ने कह दिया था चलते हुए देखो देवी, संग संग तो जा रहे हैं लेकिन अब पति पत्नी का भाव नहीं, तुमसे तो मैं सेवा नहीं लूंगा, अभी तक सेवा की ठीक है। तो जाते हैं पर अपने फल वो चुनती हैं और अपने फल वो चुनते हैं, आपस में बात भी नहीं करते, क्योंकि कोई ना कोई बात होगी तो संसार की चर्चा भी चल सकती है, तो कुछ कहना सुनना होता है तो इशारे में बात कर लेते, एक क्षण नाम जप नहीं रुके। आहा, कितने साल ऐसे भजन किया, 12,000 बरस किया, लेकिन ये सतयुग की कथा है बंधुओं, फिर भी अनुभव नहीं हुआ। तब मनु जी शत्रुपा जी से एक दिन बोले, देवी अभी लगता है भजन में कमी है, तो क्या किया जाए। बोले अब कंद मूल फल भी छोड़ेंगे। आहा, तो कैसे रहेंगे। अब जल पी के रहे, पहले तो जल और फल दोनों ही लेते थे, अब फल छोड़ दिए, केवल दिन में दोनों एक बार जब स्नान को जाते हैं उसी समय पेट भर के जल पी लेते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, पुनि हरि हे तू करन तप लागे, पुनि हरि हे तू करन तप लागे। वो 12,000 बरस का एक अनुष्ठान पूरा हुआ, अब फिर लग गए, पर नियम और कठिन कर दिए। आहा, पुनि हरि हे तू करन तप लागे, पुनि हरि हे तू करन तप लागे। बारी आधार मूल फल त्यागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। बारी आधार, शरीर को रखने को कोई तो आधार चाहिए, तो जल पीते हैं। बारी आधार मूल फल त्यागे, फल खाने भी छोड़ दिए। और दोनों के मन में अभिलाषा क्या है, और अभिलाष निरंतर होई,
अभिलाष निरंतर होई। अभिलाष निरंतर होई। देखिया नयन परम प्रभु सोई। देखिए नयन परम प्रभु सोई। हाँ देखिया नयन परम प्रभु सोई। देखिए नयन परम प्रभु सोई। हाँ रघुनंदन प्राण पीरीते। रघुनंदन प्राण पीरीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। 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 मेरे राम 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 और अभिलाष निरंतर होई। और अभिलाष निरंतर होई। देखिया नयन परम प्रभु सो। देखिए नयन परम प्रभु सोई। क्या कहना, अब कंदमूल फल भी छोड़ दिए। पुनि हरि हेतु करन तब लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। अब कितने दिन भजन किया? अब 9000 बरस। 9000 बरस केवल जल पी के रहे। आह, फिर भी अनुभव नहीं हुआ। ये है सतयुग की कथा। इसलिए हमारे महाप्रभु जी, उनके आगे कोई कलयुग की बुराई कर देता तो गौरांग महाप्रभु जी ऐसे कान में उंगली डाल देता। कोई यदि उनके सामने ये कह देता कलयुग बहुत बुरा, कलयुग, ऐसा बोल देते हैं ना लोग कि वे कलयुग आ गया, बड़ा खराब युग, तो महाप्रभु जी कान बंद कर लेते। तो लोग कहते महाप्रभु जी आप ऐसा क्यों करते हैं? तो महाप्रभु कहते भैया कलयुग को कुछ न कहो, कलयुग से जैसा अच्छा युग तो कोई है ही नहीं। ये महाप्रभु के वचन है। तो लोग कहते महाराज इतनी निंदा लिखी है शास्त्रों में। महाप्रभु जी कहे निंदा दोषों के लिए लिखी है, पर जिसको भजन करना है उसके लिए कलयुग से बड़ा युग नहीं होता। अरे हम लोग सुनेंगे मनु शत्रुपा जी 28,000 बरस तप किए तब भगवान दर्शन देंगे। हम लोग सुनेंगे। अब मार्कंडे जी लाखों बरस किए, विश्वामित्र जी लाखों बरस किए, वशिष्ठ जी लाखों बरस किए,
तब भगवान का अनुभव हुआ। और कलयुग में अरे राम, नरसिंह जी महाराज चरित्र सुनते हैं, केवल 7 दिन घर वालों ने निकाल दिया, माता पिता का देहांत हो गया था, भोले बाबा के मंदिर के दरवाजे पे 7 दिन तो पड़े रहे, बस 7वें दिन तो भोले बाबा प्रकट हो गए और हाथ पकड़ के वृंदावन ले गए। ये कौन से युग की घटना है? ये सतयुग की घटना नहीं, ये कलयुग की घटना है। नामदेव जी कितने दिन भजन किए? अरे 3 दिन। नामदेव जी की माता जी विधवा थी, अपने पिता के घर रहती थी। नामदेव जी का जन्म अपने नाना के घर हुआ था। अरे नाना कोई बहुत धनवान व्यक्ति नहीं थे, छीपा थे। नामदेव जी कौन बिरादरी में जन्म लिए? छीपा। छीपा जाति उसको कहते हैं जो कपड़ा रंगने का, छापने का काम करते हैं, छीपा थे। गरीब आदमी थे, कपड़ा छापते थे। एक ही बेटी थी, वो विधवा हो गई। नामदेव जी का जन्म नाना के घर ही हुआ था, लेकिन नाना वैष्णव थे। घर में ठाकुर जी की सेवा थी। जब सेवा करने बैठते थे तो नामदेव को गोद में लेके बैठते थे, और नामदेव देखते थे कि बूढ़े नाना कैसे सेवा पूजा कर रहे हैं। एक बार नाना जी कपड़ा बेचने बाहर गए। नामदेव जी की माता जी को सेवा उन दिनों करनी नहीं थी, तो नामदेव जी को कहे, बेटा ठाकुर जी की सेवा तुम करना, मुझे कपड़ा बेचने जाना है, उसी से दाल रोटी अपनी चलती है। सब बात सिखा दिए। अब मुख्य बात ये कहे, बेटा श्रृंगार कम होए चल जाएगा, नहलाना धुलाना कम होए चल जाएगा, पर मेरा ठाकुर भूखा न रहेगा, इतनी बात है। और चीज तो कम होंगी चल जाएगा, पर भोग तो न बंद हो। तो भोग लगा के, कथा आप जानते हैं, सब सेवा की और ठाकुर जी को दूध का भोग लगाने बैठे थे नामदेव। और उनको नहीं पता था कि भोग कैसे लगता है। वो तो यही समझ रहे थे जैसे मैं पीता हूं ऐसे ये भी पीते होंगे। अब पहले दिन दूध ही तो भोग रखा था, अब वो भगवान भोग नहीं लगा। कभी पर्दा लगावे, कभी पर्दा हटावे, कभी लगे मिश्री कम रह गई इसलिए भोग नहीं लगा रहे, कभी कहें ओटाया कम होगा इसलिए नहीं लगा रहे, केसर कम रह गई, अब कहें इलायची कम रह गई। बार बार दूध ओटावे, बार बार प्रभु को भोग धरें, पर भोग नहीं लगा। पूरे दिन भोग नहीं लगा तो खुद भी कुछ खाए पिए नहीं। दूसरा दिन आया और तो सेवा कर दें, भोग पे बात रुक जाए। फिर दूसरे दिन भोग लगाने लग गए, फिर भगवान भोग नहीं लगा, तो दूसरे दिन भी भूखे रह गए। तीसरा दिन आया, अब उनको लगा कि नाना जी तो आज आ जाएंगे, और जैसे उनको पता चलेगा ये नामा तो भोग भी नहीं लगा पाया, तो मुझे तो सेवा से निकाल देंगे, अब सेवा मुझे नहीं मिलेगी। तो तीसरे दिन ठाकुर जी को रोके पुकारे, और बड़ा प्रसिद्ध चरित्र है नामदेव जी का। जब तीसरे दिन भी भगवान नहीं पिए तो कहीं से कटारी ले आया, अब प्रभु के सामने ही अपने गले पे रख के बोले, या तो पी लो या तुम्हारे सामने ही अपने गले पे कटारी चलाऊंगा। अरे इतने में तो लख के अद्भुत निष्ठा भक्त की देख प्रबल अनुराग, गोपीनाथ प्रभु प्रगट भय हैं, अब पीवन गौरस लाग। एक हाथ से तो हाथ पकड़ लिया नामदेव जी का जिसमें कटार लिए थे, और दूसरे हाथ से दूध लेके भगवान गट 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 पीने लगे।
अब नामदेव जी तो 5 साल के थे, ताली बजा बजा के नाचने लगे कि भगवान प्रकट हो गए। और जब देखा कि प्रभु दूध पीते पीते पूरा ही लोटा खत्म कर देंगे, तो क्या बोले, अरे प्रभु यदि आप 3 दिन से भूखे हो तो मैं भी भूखा, या तो पी नहीं रहे थे और पी रहे तो सबरे ही पी जाओगे, अब थोड़ा मुझे भी। तब उसी पात्र से भगवान ने दूध पिया और उसी से नामदेव जी को पिया। तो कितने दिन में प्राप्ति हुई नामदेव जी को? 3 दिन में। ये नामदेव जी का चरित्र कोई सतयुग का नहीं, कलयुग का है। नरसिंह जी को 60 दिन में हुई, नामदेव जी को 3 दिन में हुई। अरे राजस्थान की बेटी कर्माबाई 60 दिन और 3 दिन भी छोड़ दो, उसने तो 1 दिन में भगवान को बस में कर लिया। ऐसी खिचड़ी भोग लगाई, ऐसी खिचड़ी भोग लगाई। आज भी जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी को प्रतिदिन 52 मन भोग लगता है। पूरी दुनिया में इतनी बड़ी रसोई कहीं नहीं, अब पूरी दुनिया में इतना भोग कहीं नहीं लगा। जगन्नाथ जी को दिन में कितना भोग लगता है जानते हैं? 52 मन भात भोग लगता है रोज प्रभु। इतने तो चावल भोग लगते हैं, 52 मन। और उसी फिर परिमाण में दाल, साग, सब्जी, कड़ी। 400 चूल्हा पे रसोई बने जगन्नाथ जी की। 700 रसोइया हैं जिनका एक ही काम है ठाकुर जी की रसोई। कहीं 10-20 केवल गोले की चटनी बनाने में ही लगे, कोई 10-20 दाल ही छौंक रहे, कोई कढ़ी बना रहे, कोई मीठा भात बना रहे, कोई दूध भात बना रहे, कोई दही भात बना रहे, कोई खजला बना रहे। और गैस सिलेंडर नहीं, लकड़ी पे रसोई बन रही है। एक एक चूल्हे पे 9-9 हांडी धरी जा रही है। एक बर्तन में एक ही बार रसोई बने, दोबारा बर्तन ठाकुर जी के आगे नहीं जाएगा। मिट्टी के बर्तन में रसोई, लकड़ी के चूल्हा, मिट्टी के चूल्हा, लकड़ी लगा के अपरस में पंडा लोग भोग बनावे। तो 52 मन भात भोग लगता है। सब भोग गोपाल मंत्र से अर्पण होता है जगन्नाथ जी को। लेकिन सवेरे जगन्नाथ जी को खिचड़ी भोग लगती है, वो खिचड़ी कर्माबाई के नाम से भोग लगती। क्या राजस्थान में एक गरीब किसान के घर पे जन्म लिया। कर्माबाई का चरित्र पहले कह दिया, सब चरित्र अपने आप में विलक्षण है। और केवल 19 बरस रही धरा पे कर्माबाई। उम्र बहुत छोटी थी। 19 बरस में तो जगन्नाथ हाथ पकड़ के ले गए। तो गजब, कितनी छोटी बेटी। अब भगवान के प्रति गोपी भाव नहीं था कर्माबाई, भगवान के प्रति मां का भाव था। मां के भाव से खिलाई जगन्नाथ को खिचड़ी, और ठाकुर ऐसी खिचड़ी खाए। आज भी मंदिर में कर्माबाई के नाम से भोग लगे ठाकुर जी। जब कर्माबाई का शरीर पूरा हो गया तो उनकी कुटिया पे 5 दिन तक कोई बालक आके रोता था कि मुझे अब खिचड़ी कौन खिलाएगा, मुझे अब खिचड़ी कौन खिलाएगा। और ये जो कर्माबाई नाम पड़ा, ये उनका नाम नहीं था, माँ बाप ने तो कुछ और ही रखा था। वो ठाकुर जी आके कहते थे जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। उन्हें देर होती बनाने में तो प्रभु आके शिकायत करते, पंडा रसोई बनाने में बहुत देर लगा देते हैं। क्योंकि इतना सामान जुटता है तो 11-12 बज जाते हैं वहां। तो रसोई बनने जब इतनी सामग्री बनेगी तो देर। ठाकुर जी को सवेरे ही भूख लग जाती है। अब पंडा तो बजा दे 11 भोग लगाने में। तो प्रभु कर्मा की कुटिया पे पहुंच जाते और जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, कर्मा कर्मा।
वो बेचारी का नाम ही हो गया कर्मा। जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। कितने दिन में भगवान की प्राप्ति हुई? एक दिन। माँ बाप गए तो थे अपनी बेटी को, कथा बड़ी प्रसिद्ध है। तो ये सब चरित्र सतयुग त्रेता द्वापर के नहीं है, ये सब कथाएं तो इस कलयुग की हैं। तो अपने महाप्रभु जी के आगे कोई कलयुग की निंदा करता तो कान में उंगली डाला कि भैया कलयुग की निंदा नहीं कर। बोले शास्त्र में तो दोष लिखे, बोले दोषों के लिए निंदा लिखी है, पर जिसको प्रभु की प्राप्ति करनी है उसके लिए कलयुग से अच्छा युग कोई नहीं है। इस युग में साधन थोड़ा किया जाता है, प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। सतयुग त्रेता में साधन बहुत कठिन करने होते थे, बड़ी देर से प्राप्ति होती थी। अभी सुन रहे मनु जी का चरित्र। कलयुग में थोड़े साधन से बात बनती है। कलयुग का प्रधान साधन है नाम, नाम और नाम।